गुड इवनिंग मास्टर्स। मैं मंजूषा गुप्ता विशाखापट्टनम से आप सभी का इस वननेस मेडिटेशन के सेशन में स्वागत करती हूँ। और आज जो मास्टर हमारे साथ विजडम शेयर करने के लिए जुड़े हैं, रमेश जुनेजा सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मंजुला। मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे एक और मौका दिया, मैं आपको कुछ विजडम अपनी शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप गायत्री मंत्र का एक जाप करेंगे। हम ओम भूर्भुवः स्वः अस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। आगे एक प्रार्थना होती है। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यावान। तेरा ही करते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को क्षे मार्ग पर चला। भगवान हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। जो वेद है सब सत्यार्थी विद्यार्थियों की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। मैं आज ऋग्वेद का जो प्रथम भाग है उसके कुछ अंश आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो उसमें पहला मंत्र आता है, उसमें आता है ये उस पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने वाले सब जीवों को उन्नति के साधन अगाम प्रभु को मैं उपासना करता हूँ। उस प्रभु का सत्वन करता हूँ जो प्रभु पहले से ही रखे हुए हैं, अर्थात दृष्टि बनने से ये पहले ही है, जो बने कभी नहीं, स्वयं भू हैं, वे अपने आप होने में खुदा हैं। अथवा जो प्रभु हम सब जीवों के पूर्व सामने हित एक आदर्श मॉडल हैं। हमने उनके अनुरूप हमने अपने आप को बनाना है। मैं उस प्रभु वे प्रभु अपनी वेद वाणी के यज्ञों का प्रकाश करने वाले हैं। हमारे सब कर्तव्य कर्मों का प्रभु ने वेदों में प्रतिपादन किया है। गीता में ऋतो ऋतो यजो में समय समय पर प्रत्येक ऋतु में प्रभु की पूजा के योग्य है। उस प्रभु का हमें उपासन करना चाहिए। उसके पूजन से हमें उनकी शक्ति मिलती है। हम घर में अपने कार्यों की समाप्ति पर स्वाध्यायकृत होकर प्रभु का नाम का जप करते, जब हम अपने घर के सारे काम खत्म कर लेते हैं तो हम प्रभु का नाम जपना चाहिए। अगर हमें दिन में समय ना मिले तो हमें रात को सोते वक्त अगर हमें ध्यान प्रभु का जाप करते हैं तो हमारे सोते सोते अगर हम जाप करते रहते हैं तो हमारे प्रभु हमारे सपन में भी आ जाते हैं। तो उससे हमारा जो प्रभु के हमारे दर्शन हो जाते हैं। ये प्रभु सब कुछ हमें देने वाले हैं, सारे ब्रह्मांड को हमारे अंदर ही लेने वाले हैं। प्रभु ने हमारे हित के लिए सब आवश्यक
पदार्थ प्राप्त कराए हैं, जो हमारे लिए शुभ है। प्रभु ने शरीर के अंदर एक ऐसी अवस्था बनाई है जो खाए हुए अन्न से हमें रस मिलता है, हमें खून मिलता है, हमारा मांस बनता है, हमारी फैट बनती है, हमारी बोन बनती है, बोन मैरो बनती है और हम वीर बनते हैं। ये 7 धातुएं हैं, जो हमें 7 धातुएं हमारे ही रत्न हैं। इसके कारण शरीर में ये रत्न हमें हमारे स्थापित रहते हैं और इससे हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। सारे ब्रह्मांड की गति देने वाले प्रभु स्तुति के योग्य हैं। प्रभु के सत्वन से हमें जो चीज वैसे है, हमें वैसे ही दिखने को करते हैं। ये अपने को रोगों से आकृत नहीं होने देते, हमारी न्यूनतम को करते रहते हैं, अर्थात अपना पूर्ण करने का ध्यान करते हैं। अगर हम प्रभु का उपासना करते हैं तो हमारे शरीरों को रोगों का शिकार नहीं होने देते, अपनी न्यूनतम से दूर करने का प्रयत्न करते हैं। हम जो प्रशंसक हम शब्द बोलते हैं, कटु निंदावत शब्द नहीं बोलते तथा सब क्रियाक्रम जीवन बताते हैं। उस प्रभु को इस प्रकार उपासित होकर हम मानव जीवन में हमें दिव्य गुणों को प्राप्त कराते हैं। उपासना का लाभ ये होता है कि हमें दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। प्रभु का सच्चा उपासक वह है जो ज्ञान प्राप्त करता है, निरोग व निर्मल तथा प्रशंसक मधु शब्द ही बोलता है, क्रियाशील होता है। प्रभु की उपासना का लाभ यह है कि हमें दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। अब जो थर्ड मंत्र है कैसी रिया। इस मंत्र में ऋषियों द्वारा अग्नि सत्वन का उल्लेख किया हुआ है। उस प्रभु के उपासन से मनुष्य संसारिक दृष्टि से असफलता हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। यदि प्रभु की उपासना करेंगे, क्या लक्ष्मी के दर्शन नहीं होंगे? लक्ष्मी तो वही है। इसलिए मंत्र में कहते हैं, अग्नि से धन को प्राप्त करता है। संसार के सामान्य देखा जाए तो धन मनुष्य के कुछ अवनति की ओर ले जाता है, परंतु प्रभु का स्मरण करते हुए जो हमें धन प्राप्त होता है वह धन विशेष होता है। दिन प्रतिदिन यह हमारे पोषण का ही कारण बनता है। हमसे हमारा किसी प्रकार का हास नहीं होता। हम यह धन मुझे निर्धन मृत्यु की ओर न ले जाकर जीवन की ओर ले जाता है। इस धन को प्राप्त करके यश वाला बनता हूँ। धन के अभिमान से मैं ऐसे कार्य कर बैठता हूँ जो कार्य मेरे अपशम का कारण बनते हैं। प्रस्तुत यद्यपि मैं धन का विनियोग करके तपस्वी होता हूँ, तो हम प्रभु उपासना से यह धन प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक शक्ति संसार बनाता है। सामान्य धनी पुरुष नौकरी के कार्य में करता हुआ हराम का जीवन बताने लगता है। परिणाम स्वरूप वह निर्बल हो जाता है। क्रिया की शक्ति को जन्म देती है और क्रिया का अभाव शक्ति में का हेतु होता है। तुलना में बाएं का हाथ निर्बल का हेतु यही है कि दाएं की उपेक्षा कम कार्य करता है। प्रभु समझ के साथ प्राप्त होने वाला धन हमें क्रियाशील बनाए रहकर वीर बनाता है। इस मंत्र में यही बताया गया है कि हमने आलस नहीं करना। हमने जो धन कमाना है अपने कर्मों के हिसाब से कमाना है और
उससे हमारा यानी कि जो हमारा जीवन निरोग होगा। जो चौथा मंत्र है वो है यज्ञ रक्षणा। इसमें ये नेक्स्ट भी इसी में यही है, धन को प्राप्त करके उस धन का प्रयोग यदि हम उत्तम कार्य में करते हैं, परंतु उन यज्ञों को भी हमें गर्व नहीं, जो हम उत्तम कार्य करते हैं उसका भी हमें कोई गर्व नहीं होना चाहिए। उनके लिए प्रभु तब करता हुआ कहता हूँ, मैं सारे कर्मों को संचालक प्रभु जिस हिंसा से शून्य श्रेष्ठ कर्म को सब ओर से व्याप्त कराते करने वाले, रक्षा करने वाले, व्यवस्थित करने वाले आपको वही यज्ञ निश्चय से देवताओं में प्राप्त होता है। अर्थात यज्ञ तो प्रभु ही करते हैं, परंतु देव उस यज्ञ के माध्यम बनते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो हमें प्रभु ही कराते हैं, हम तो सिर्फ उसके माध्यम बनते हैं। वास्तविक यही है कि संसार के सारे उत्तम कार्य उस प्रभु द्वारा संपन्न हो, जीव माध्यम मात्र है, परंतु अज्ञान वंश हमें, जिसको ज्ञान नहीं होता, उस उत्तम कर्मों का गर्व हो जाता है, और वह गर्व उस कर्मों को उत्तमता को समाप्त कर देता है। अगर हम जो अच्छा काम करते हैं उसके हमें ईगो आ जाए तो वो हमारे अच्छे कामों को खत्म कर देता है। यज्ञ देव यही होता, हमें असुर उन यज्ञों का गर्व करते हैं और कहते हैं कि यज्ञ करूंगा, खूब करूंगा, यश मिलेगा, आनंद होगा। इस प्रकार ये असुर आत्मकृति का अज्ञान के मूड में बने रहते हैं। ये असुर केवल नाम के लिए 10 पूर्व यज्ञों का ढोंग करते हैं, देव यज्ञ करते हैं और उसे प्रभु संपर्क कर देते हैं। देव सब क्रियाओं को प्रभु को अर्पण करके कर्तव्य अहंकार से बचते रहते हैं। इस प्रकार निर्मल व निर्भयकार होकर वे प्रभु को प्राप्त करते हैं, शांत जीवन होते हैं। हमारा जीवन यज्ञमय हो और हम उन यज्ञों को प्रभु से होता हुआ जाने, उत्तम कर्म करें, परंतु उसका गर्व ना करें। यही देव बनने का मार्ग है। इस मंत्र में यही है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं, उसके ऊपर कोई गर्व ना करें और परमात्मा को उसका सर्वश्रेष्ठ माने। जो 5वां मंत्र है इसमें भी यही है, जो प्रभु हमारे माध्यम बनते हैं, जो भी हम यज्ञ करते हैं उसके हमें माध्यम बनते हैं। गत मंत्र की भावना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि सबको गति देने वाले प्रभु ही हैं, सब यज्ञों को करने वाले प्रभु कृपा से ही हम उन यज्ञों को माध्यम बनाते हैं और उन यज्ञों को पूर्ण करता हुआ देखते हैं। इसलिए उसके सृष्टि आदि कर्मों की अपूर्णता नहीं है, प्रभु पूर्ण है। अतः यह सृष्टि यज्ञ पूर्ण होना ही था। जो अज्ञान वंश के कई बार इस दृष्टि से न्यूनतम प्रतीक होते लगती है। भूकंप आदि का आना घातक लगता है। शरीर में कई ग्लैंड्स जो विकार प्रतीत होते हैं, कितने ही प्राणियों का पौधा जो उपयोग हमें अज्ञात है, परंतु जितना जितना हमें ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना हमें संसार पूर्ण प्रतीक होगा। वे प्रभु सत्य है, सत्य स्वरूप है, अतः सज्जनों का उनका निवास है। सर्वव्यापक के नाते सर्वर्थ होते हुए भी वे सज्जनों देव के प्रकाशित होते हैं।
प्रभु वे प्रभु सृष्टि से आरंभ में वेद ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान देने का उनका प्रकार भी अद्भुत है। हृदयस्थ होते हुए भी बिना किसी प्रयास से पवित्र हृदयों में प्रकाशित कर देते हैं। वे प्रभु अत्यंत कीर्तिमान है अथवा वे प्रभु स्वार्थिक ज्ञान देने वाले हैं। यह हर जगह उपस्थित है। बहुत ज्यादा सब दिव्य गुणियों में पूजित ज्योति में प्रभु देवताओं के साथ आते हैं। हृदय में प्रभु का वास होने का सबका दिव्य गुण हमें प्रतिभूत हो जाता है अथवा दिव्य गुणों के द्वारा वे प्रभु हम में आते हैं। अर्थात प्रभु प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम अपने आचरण को देव दृष्ट बनाए। हमारे व्यवहार असुरों जैसे न हो। हम जितना जितना दिव्य हो अपनाए उतना उतना प्रभु के समीप होते जाएंगे। ये प्रभु अग्नि होता है। ये प्रभु दिव्य गुणों के धारण के द्वारा प्राप्त होते हैं अथवा जितना जितना हम प्रभु को धारण करने का प्रयत्न करेंगे उतना उतना हम दिव्य गुणों को प्राप्त करेंगे। आज का इतना ही है क्योंकि 5 मंत्रों का हुआ था। थैंक यू सर, बहुत ही सुंदर नॉलेज दी आपने। और फ्रेंड्स, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से, अगर कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मेन जो मैं ये कहना चाहता हूँ, यानी कि इसमें जो 5 मंत्रों में ये है भी, ये जो प्रभु सृष्टि बनने से ये पहले ही विद्यमान है और जो वेद ज्ञान उसके बाद ये वेद ज्ञान आया। अगर हम अपने कार्यों का माध्यम प्रभु को ही दें कि जो हम काम कर्म करते हैं ये सब प्रभु करा रहे हैं, जो भी हमें कुछ मिला ये सब प्रभु की कृपा से मिला, तो हम प्रभु की उपासना करते हैं इसमें। और जो असुर लोग हैं वो सारा जितना भी काम करते हैं वो श्रेष्ठ अपने ऊपर लेते हैं। हमने अपने कर्म करने हैं, आलस नहीं करना। प्रभु हर एक जगह है, हमारे मन में भी है और हम कहीं और जाने की हमें जरूरत नहीं है। अगर जितना जितना हमें ज्ञान बढ़ेगा तो उस हिसाब से हमें उतनी चीजें का पता चलेगा। काफी चीजें हमें जैसे पता ही नहीं है उसका हमने कैसे करना है। जैसे जैसे हमें हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हम अपने जो कर्म है वो ज्ञान के हिसाब से करेंगे तो हमारी उपासना भी हम कर पाएंगे। तो हमें प्रभु का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। अगर हमें दिन में टाइम ना मिले, रात को सोते वक्त भी हम अगर, जैसे हम कहते हैं ना, अगर रात को सोते वक्त आप जो सोच के सोओगे आपके सपन में वही आता है। आप अच्छा सोचोगे अच्छा आएगा, बुरा सोचोगे बुरा आएगा। अगर हम प्रभु का ही ध्यान करके सोएं तो प्रभु ही हमारे सपन में आएंगे। जी सर, जी सर। तो सर, जैसे आपने बताया कि हमको जो भी हमारे कर्म है, हमको मतलब भगवान ये सोचना चाहिए कि भगवान ही हमसे करा रहे हैं। तो सर, जैसे मैं एक नहीं, अपना ही हमारे से कर्म एग्जांपल। भगवान करा नहीं रहे। अच्छा। भगवान हमारे से कर्म कराते नहीं है, हम जी, कर्म तो खुद करते हैं। जी, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। वो जी, हमें जी। कुछ नहीं कहते, उन्होंने हमें खुला छोड़ा हुआ है, आप कर्म जो मर्जी करो। तभी तो यहाँ कहते हैं ना, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अच्छे कर्म करोगे। ओके सर, ठीक है, समझ में आई मुझे बात। हाँ, अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम कर्म, जो कर्मों का फल है वो भगवान देता है। अच्छा, हमारा कर्म हमारे हाथ में ही है, कर्म उसका। हमारे हाथ में ही है और कर्म सर, वो स्वतंत्र दोबारा हम। से आप एक बार समझाएँगे? जो आपने अभी बताया था ना कि जो असुर होते हैं, वो उसका फल स्वयं लेते हैं। ये कुछ भी हाँ, मुझे थोड़ा असुर कन्फ्यूज़न है जैसे होते उसमें। हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे लोग किसी मंदिर में दान देते हैं, पैसा कमाते हैं, वो फिर ये कहते हैं, अपनी यानी कि प्रशंसा खुद कराते हैं कि ये मैंने किया है, ये मैंने मंदिर बनाया है, मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, मैंने 10 लाख खर्च कर दिए, 20 लाख खर्च कर दिए। जी। तो जो ये असुर होते हैं, जो सुर होते हैं, वो कहते हैं भी मैं तो सिर्फ एक
एक माध्यम हूँ। जो भी कुछ करा रहा है भगवान खुद करा रहे हैं। जी जो भी हम वाणी बोल रहे हैं, ये हम एक माध्यम है, लेकिन हम वाणी भगवान की बोलते हैं। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, वो क्लैरिटी मिली मुझे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो और आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर, हमारे साथ हैं? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी जर्नी आगे लेके चलते हैं मेडिटेशन के साथ। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को यानी कि बड़ी पेशेंस से सबने सुना। सर हमारा सौभाग्य है सर, हम आपको सुने, थैंक यू सर। कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंस नहीं होते, क्योंकि इसमें जो वेद में संस्कृत और हिंदी का मिला जुला है। हाँ, बाकी आपका कोई क्वेश्चन है, क्योंकि वो मैं इजिली आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। आपका कर्म पे है, धर्म पे है, अर्थ पे है, काम, क्रोध, लोभ, मास्टर्स मोह। आप पूछ सकते हैं सर, यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछिए मास्टर्स। इतना अच्छा मौका है सर, आप सभी आप लोग के पास। बाकी ये भी है इसमें ऐसा ना, कई लोग भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं। उससे अगर टाइम है तो मैं 1-2 मिनट शेयर कर सकता हूँ। सर आप करिए, मैं ये बाद में प्ले करती हूँ। अ, जैसे कहते हैं ना, भगवान को मानने के लाभ। भाई हमें भगवान मानना चाहिए कि नहीं, भगवान है कि नहीं है, हर एक की अपनी अपनी धारणा है। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं भी मैं अपने अच्छे कर्म करूंगा तो भगवान तो मेरे को फल देंगे ही देंगे, तो फिर मैं भगवान की उपासना करूं या ना करूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कई लोग ऐसे भी हैं, वो ये कहते हैं भी भगवान ने जो चीजें हमें देनी है, जैसे हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, उसकी ऊर्जा मिलती है, हमें पानी मिलता है, हवा मिलती है, जो हमें धरती से एनर्जी मिलती है वो मिलती है। वो कहता है भगवान को मानूं चाहे ना मानूं, ये तो चीजें मेरे को मिल ही रही हैं, फिर मैं क्यों मानूं। इसमें रेख में बिंदु बिंदु है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत वाइड सब्जेक्ट है। इसके ऊपर अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद ध्यान नहीं करोगे, यानी कि जैसे आपने क्वेश्चन जो छोटा सा ही पूछा था, क्लैरिटी आपको होगी। जब आप खुद कई दफा हमें ये लगता है हम कोई चीज पढ़ते हैं, उसको 3-4 दफा पढ़ के जब उसके ऊपर मनन नहीं करते तो हमें क्लैरिटी नहीं होती। तो हर एक की अपनी अपनी धारणा है। कई लोग अल्टीमेटली ये कहते हैं कोई भी भगवान ने हम कर्म कर रहे हैं, फल तो मिलेगा मिलेगा। पर अगर हम भगवान को मानते हैं, जो मैंने पढ़ा है, तो हमें अपने आप जो कर्म के हमारे फल है, हमें उसकी ना इंट्यूशन सेंस भी हमें उसका जैसे ब्लिसफुल होता है। जब हमें फल मिलता है तो हम ब्लिसफुल हो जाते हैं। यस सर। बाकी आम लोग ये ब्लिसफुल को फील नहीं कर पाते, जो ध्यानी है वो स्पेशली वो ब्लिसफुल फील करते हैं। यस सर, ये तो सही है सर, ध्यान में आने के बाद ही हम लोग को एक्चुअली ब्लिस जो फीलिंग है उसका हाँ, पता चलता है, और पहले फिर तो सर नहीं होता। और भगवान ने ये भी जो आपके कर्मों के हिसाब से फल देना है, अपने टाइम से हिसाब से देना है। और जो हमारे पाप है वो कभी भगवान हमें माफ नहीं करता। उसका हमें यानी कि जो भी हमें दंड मिलेगा वो हमें भुगतना ही भुगतना है, चाहे हम इस जन्म में भुगतें, चाहे नेक्स्ट जन्म में भुगे, या उससे नेक्स्ट में, ये हमें यस भोगना ही भोगना। यस सर। तो इसलिए सभी को यानी कि भगवान ईश्वर की उपासना जरूर करनी चाहिए। सुबह उठते ही, रात को सोते भी, जब भी टाइम मिले भगवान का। यानी कि हम काफी लोग मैंने यानी कि जो हमें मिलते हैं वो भी कहते हैं कि जो भी चीज आपको मिली है वो हमेशा ये कहते हैं ये प्रभु की कृपा से हुआ है। जो यस भी सर, आज ये मैं कुछ तो जो बोल रहा हूँ, जो कुछ आप शेयर कर रहा हूँ, ये सब प्रभु की कृपा ही है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। यस सर, प्रभु की कृपा तो है ही सर कि हम लोग के पास इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है सर,
कंप्यूटर है मतलब सब चीजें अवेलेबल हैं, अगर इसमें से एक भी मिस हो जाए, मान लीजिए लाइट ही चली जाती है, तो ही हम ये सेशन नहीं कर पाएंगे। तो सर ये प्रभु की तो कृपा है सर, ग्रेटिट्यूड तो रहना ही चाहिए। हाँ, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया सर। थैंक यू। मैं मेडिटेशन के लिए म्यूजिक शेयर करती हूँ सर। चलो, क्योंकि मेडिटेशन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला है उसमें 4:30 से 5:30 मिनट मेडिटेशन कर ली है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस सर। ओके। मास्टर्स आपको म्यूजिक की आवाज आ रही है सही से? यार आ रही है ना? हाँ, ओके, थैंक यू। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार दीजिए। क्लोज योर आईज, clasp your fingers and cross your legs। और ध्यान आपका आपकी आती और जाती हुई सांसों, ना कोई सोच, ना कोई विचार। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। आइए अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। एक भी सांस बन के जाने ना पाए। सांसों पे ध्यान बनाए रखिए दोस्तों। सांस हमारी नाक से होते हुए धीरे धीरे हमारी नाभि तक जा रही है और नाभि से होके धीरे बाहर आ रही है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस।
सांस हमारे नाक से होते हुए हमारी नाभि तक जा रही है। और नाभि से बाहर आ यह सांस ही हमारा मित्र है दोस्तों, इसके अलावा हमारा और कोई मित्र नहीं है। चारों ओर से विश्व शक्ति ऊर्जा से भरा हुआ है। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ एक जाते हैं, तब हमारे विचार कम होने लगते हैं। हमारा मन विचारों से इस स्थिति में विश्व शक्ति ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से होकर हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। जब यह ऊर्जा धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, नई ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं। महसूस करिए विश्व शक्ति ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर प्रवाहित होकर सर से होते हुए गर्दन गर्दन से कंधों
कमर से होते हुए हमारे पैरों बढ़ रही पूरी तरह एनर्जी के पिरामिड के अंदर आ गए। उस एनर्जी उस ऊर्जा को महसूस करें। हमारे सभी ब्लॉकेज खुल रहे हैं। प्यार से भरता जाता है। हमारे अथाह प्यार इस एनर्जी के साथ बने रहिए। ध्यान आपका आती और जाती हुई सांसों के साथ बने बाहर जाती
अंदर आती हुई सांस और बाहर आते हैं आने दीजिए। भागना नहीं, अपना वापस आती और जाती हुई सांस लेकर आए। सांस को जबरदस्ती ना छोड़ो। मेरे नाक से होके सांस नली से मेरे शरीर के भीतर प्रवेश जब मैं ये सांस लेता हूँ तो मेरा पेट भर जाता है। मेरे नाक से वापस बाहर आने लगता है। श्वास सांस के सांस है तुझे सांसों ध्यान और धीरे धीरे प्रवेश
इसलिए हम लोग आ गए। अपनी सांसों के साथ बने रहिए। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस।
और लास्ट 1 मिनट फ्रेंड्स, धीरे धीरे ध्यान से वापस आते हुए अपने शरीर को महसूस करिए। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए, हाथों की उंगलियों को हिलाइए, अपने दोनों हाथ खोलते हुए अपनी आंखों पे रखिए और एक सुंदर सी स्माइल के साथ अपनी दोनों आंखें खोलिए। जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, वो बाहर आ सकते हैं, और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं, वो बने रह सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स।